हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 13। ये है हमारा पार्ट बी। सो आई होप पार्ट ए वीडियो सबने देखी हो और जिसे जो भी डाउट आया हो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, तो पार्ट ए वीडियो जिसने भी नहीं देखी है इसी सेम चैप्टर की, आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक। क्या है टॉपिक? मल्टीपल्स ऑफ 100। ठीक है, कितने मल्टीपल्स ऑफ 100 होते हैं और हम 100 कैसे बनाते हैं वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, है ना। हमने पिछली क्लास में टेबल्स बनाने सीखे थे कि हम नंबर्स को कैसे स्प्लिट करके देन उसका डबल कैसे करते हैं। ये चीज़ें हमने अपनी पिछली क्लास में सीखी थी, है ना, राइट। अब हम सीखने वाले हैं मल्टीपल्स ऑफ टेंस क्या होते हैं, 10 टेंस के कितने मल्टीपल्स होते हैं एंड क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 10 के 10 ग्रुप्स हैं, सेम यहाँ पर 10 के 10 ग्रुप्स हैं। सो 4 टेंस नहीं, यहाँ पर 4 है ना, इसमें है तो 10 ही बट यहाँ पर 4 ही ग्रुप को काउंट किया है। तो यहाँ पर 10 टेंस प्लस 4 टेंस कितना हो जाएगा 14। देन हमने उसको क्या है 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ 10 प्लस 4 बन गया 14, मल्टीप्लाई 10 किया है। तो 14 मल्टीप्लाई 10 करने का क्या मतलब है कि आप जो भी 14 की टेबल लिखते हो, है ना, उसमें सिर्फ आपको एक जीरो ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 14 टेंस, है ना। 14 टाइम्स टेंस है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है 14 टाइम्स टेंस है यहाँ पर, तो ये हो गया 14 टेंस। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस टेंस की जगह हम यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। इस टेंस की जगह हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 140। इतना कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सीधा सीधा सा ये देखना है, जो मैं अभी तक शुरू से आपको सिखाते आ रही हूँ वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर है 14 टेंस है, टेंस की जगह सिर्फ आपको एक जीरो लगाना है एंड 14 सेम रहेगा। यहाँ पे आंसर जो है क्या आ जाएगा 140। 100 में आपको 2 जीरो लगाने हैं, 1000 में आपको 3 जीरो लगा रहे हैं, बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर है फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 10 हुआ है, 15 मल्टीप्लाई 10 हुआ है। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर टेंस कितना होगा 15 टाइम्स टेंस है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 और इस टेंस की जगह एक जीरो हमें लगाना है। तो 15 तो लिख दिया, देन हम क्या करेंगे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, सेम इसमें क्या हो जाएगा 16 टेंस है एंड 16 के साथ हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 टेंस और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 190। इसके बाद हम इसमें 20 टेंस है, उसके बाद हमें सिर्फ एक जीरो लगाना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 200। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100, है ना। तो 2 टाइम्स 10 है ना, तो 2 बार टेंस को ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, डिस्कस इन ग्रेड व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक सेवरल ग्रुप्स ऑफ टेंस। अगर हम बहुत सारे यहाँ पर टेंस के ग्रुप्स लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 0 ऐड होते जाएंगे। जितना उसमें जीरो होगा उतना जीरो हमें सिर्फ उसमें ऐड करना है, बस बात खत्म। ठीक है, इसके बाद इसके आगे क्या है, नाउ थिंक एंड आंसर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा सा लिखना है, जो कि हम ये पहले भी कर चुके हैं, ये बहुत इजी है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी यहाँ पर 2 जीरो है तो लास्ट में हम 2 जीरो लगा देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, उसके बाद हमने क्या किया इसमें 2 जीरो लगा दिए। इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो यहाँ पर 5 है और 2 जीरो, हमने 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 2 जीरो इसमें ऐड कर दिया। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 2 जीरो है, हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 7, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिया। यहाँ पे सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 800। ठीक है, लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन ट्रैवल इन 26 टेम्पो ट्रैवलर्स, है ना। हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स जो कि 26 टेम्पो में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया है 26 मल्टीप्लाई 10, वो मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके उतना ही यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि उतने ही नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, एक जीरो इसमें लगाना है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 26 से
तो 26 ही आएगा और एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया तो 260 यहाँ पर ट्रेवलर्स हैं, ठीक है। 260 मल्टीप्लाई 10, 26 टेंस है एंड 20 प्लस टेंस। अब इसको भी स्प्लिट कर दिया, ठीक है। 26 को स्प्लिट किया किससे, 20 टेंस से एंड 6 वंस से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 200 है ना, 200 प्लस 60 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 260, ठीक है। यहाँ पर 20 टेंस का क्या मतलब है, 20 तो यहाँ पर लिखा ही लिखा है, इसका जीरो हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें इस टेंस का एक जीरो यहाँ पर ऐड करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर हमें सेम टू सेम लिखना है, बाकी जो टेंस का एक जीरो आएगा वो तो हमें लगाना ही लगाना है, ठीक है। चाहे यहाँ पर पहले से ही एक जीरो हो, दो जीरो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, 10 हो, कितने भी हो, आपको इसका जीरो ऐड जरूर करना है, ठीक है। सेम आपको 6 टेंस में यहाँ पे 60 हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या आ गया ये 260, ठीक है। अब यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर थॉट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, 21 है, हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 10 10 है, सब में 10 10 है, इस सब को भूल जाओ, आप सेम टू सेम ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दो, है ना। लिख दिया हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, सब में इसमें टेंस में एक जीरो होता है ना, टेंस में एक जीरो होता है, सब में आप क्या करो एक जीरो लगा दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 38 एक जीरो, 53 एक जीरो, 87 एक जीरो। अगर यहाँ पर 100 होता तो हम एक जीरो नहीं लगाते, कितना जीरो लगाते, कितना लगाते, 2 जीरो लगाते, क्योंकि 100 में यहाँ पर 2 जीरो ही होते हैं। अगर यहाँ पर 100 होता तब हम यहाँ पर 2 जीरो लगाते, अभी सब में 10 10 ही है, एक ही जीरो, इसलिए हमने सब में एक ही जीरो लगाया है, ठीक है। ऐसा ही करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लेके बैठ जाएंगे 10 मल्टीप्लाई, ये हो गया 0 0, यहाँ पे छोड़ा, फिर यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 3, फिर ऐड किया 0 8 3 380 आंसर आ गया, है ना। ऐसे करोगे आप, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में टाइम लगता है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कर सकते नहीं हो, करना है, यही करना है, ठीक है। इसके बाद अ स्मॉल बस कैन, हो गया चालू। अब है यहाँ पर अ स्मॉल बस कैन सेट 20 पीपल्स, एक छोटे से बस में सिर्फ 20 पीपल्स बैठ सकते हैं। हाउ मेनी पीपल्स कैन बी सेटेड इन 12 बसेज, 20 बस में सॉरी एक बस में सिर्फ यहाँ पर 20 पीपल्स बैठ सकते हैं, तो 12 बस में कितने बैठेंगे, 12 मल्टीप्लाई 20 किया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इनसे, इन दोनों से, ठीक है। हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 240 आ जाएगा। यहाँ पर एक जीरो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पीपल्स कितने हो जाएंगे 12 बस में 240 पीपल्स, ठीक है। अब नाउ लेट अस डू 12 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पर क्या किया है, पिक्टोग्राम दिखाया है आपको, है ना। यहाँ पर 10 टेंस आपको 2 बार दिखा दिए हैं, इसके बाद 240 था ना, तो ये 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 बन गया, 2 टाइम्स टेंस है ना, तो यहाँ पर ये 40 बन गया। इसके बाद आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, इसने क्या किया है, क्या किया इसने, अच्छा 12 को इसने स्प्लिट किया है 10 प्लस 2 में, उसके बाद इसने 20 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 20 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर 20 को मल्टीप्लाई किया 2 से, उसके बाद जो आंसर आया उनको ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 240। मतलब आंसर तो सबका सेम ही आएगा, लेकिन सबके करने का मेथड जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, आई कैन ऑल्सो सॉल्व इट एज, इसने क्या किया, इसने 20 को स्प्लिट कर दिया किससे, 10 प्लस 10 से, ठीक है। ये वाला मेरे को आया था दिमाग में, लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। 10 प्लस 10, ये 6 नहीं है 0 है। यहाँ पर इसने क्या किया, फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर से 12 को मल्टीप्लाई किया 10 से, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम क्या कर देंगे डबल। ये वाला कौन सा मेथड है, स्प्लिटिंग और डबलिंग वाला, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, जो अभी अभी हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था ना, स्प्लिटिंग एंड डबलिंग वाला, वही चीज इसमें है, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया। आई कैन सॉल्व इट एज,
अब इसने क्या किया है, 12 मल्टीप्लाई 20 को, 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से, है ना। फिर यहाँ अच्छा इसने क्या किया, इस 20 को 2 + 10 लिखा है, तो यहाँ पर 2 × 10 है ना, तो यहाँ पर इसने 2 × 10 लिखा, 12 से मल्टीप्लाई किया, 24 10 आया, और यहाँ पर इसने डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया इसका, 240। ठीक है, अब है यहाँ पर सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, शेयर योर थॉट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, 24 × 40, अब तो मल्टीप्लाई ही आता रहेगा यहाँ, 24 × 40, तो हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, किसको स्प्लिट करूँ, इसी को करती हूँ, 24 को किया हमने 20 + 4, ठीक है, फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से, दोनों को करेंगे, 20 को नहीं दोनों को करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20 × 40 और 4 × 40, फिर दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 प्लस और ये आ गया 160, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 960। इसका आंसर क्या आया है 960। ठीक है, कितना आया इसका आंसर 960। अब है 50 × 60, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 5 = 30 और ये 2 0 यहाँ पर है, 2 0 लगा दिया, आंसर क्या आया इसका 3000। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 39, एक 0 लगा दो 390। इसमें भी आपको क्या करना है, आप क्या करो 40 + 3 करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ठीक है, इसके बाद आप ऐड कर दो, 6 4 सा कितना हो गया 24, 240 नहीं 2400 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 180, दोनों को फिर ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0852, 2580 है ना। अब एक ही बचा है, 8 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसके बाद 2 0 लगा देंगे, ये आप खुद से कर लेना है ना। अब इसके बाद है नया टॉपिक, क्या है अ डे एट द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। अमाला, राही एंड फरजान आर विजिटिंग द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, यही चैप्टर का नाम है ना। ये तीनों कहाँ गए हैं, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में गए हैं, है ना। दिस म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया। सारे ही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्कूटी भी है, बस भी है, कार भी है, साइकिल भी है, एरोप्लेन भी है, ट्रेन भी है, सारी चीजें यहाँ पर हैं, है ना। तो इट इंक्लूड्स सेवरल व्हीकल्स फ्रॉम द ओल्डन डेज, ठीक है, पुराने जमाने से यहाँ पर रखा हुआ है। फिर है राही स्पॉट्स अ टॉय ट्रेन, उसने एक टॉय ट्रेन देखा, कहाँ पर है ये रहा, है ना, इसने एक टॉय ट्रेन देखा। शी फिगर्स आउट दैट ईच कोच कैन सेट 14 चिल्ड्रन, ठीक है, सब में कितने बच्चे बैठ रहे हैं 14 चिल्ड्रंस। द टॉय ट्रेन्स हैज 15 कोचेस, सबके पास 15 कोचेस हैं। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रंस, फिर क्या किया है दोनों को मल्टीप्लाई किया है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन बी सिटेड इन द टॉय ट्रेन, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब दोनों को ही अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया है, कैसे किया है, अब हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट हम किसको करेंगे 14 को करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 का डबल करना हमारे लिए इजी होता है। बट इसमें देखते हैं क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों 15 और 14 बना के दिखाया है। यहाँ पर 10-10 के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर 5-5 के हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5। इसमें से इसने 4 का ग्रुप लिया है, दोनों को ही इसने अलग अलग कर दिया, ठीक है, 15 को भी अलग कर दिया और 14 को भी अलग कर दिया। फिर क्या किया है, इसके बाद इसने इसके लिए बॉक्स मेथड यूज किया है ना, इसने इसके लिए यहाँ पर बॉक्स मेथड यूज किया है। 10 + 4, 10 + 5, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 4 से 40, फिर इसको किया 50 और यहाँ पर आ गया 20। फिर क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, लास्ट में फिर इन दोनों को ही ऐड कर दिया। आंसर क्या आया है इसका 210, ठीक है, दोनों को ही इसने क्या किया, इसको सॉल्व किया इसने बॉक्स मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज है, क्या है,
यहाँ पर यही चीज़ लिख के दिखाया है 10 + 40 + 50 + 20 इज इक्वल्स टू 210, है ना. इन 15 कोचेस 210 चिल्ड्रंस कैन बी सिटेड. अब है शी वंडर्स हाउ मेनी कोचेस विल बी नीडेड फॉर 327 चिल्ड्रंस फ्रॉम हर स्कूल. अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. रिमेंबर ईच कोच कैन सेट ओनली 14 चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर 14 से ही डिवाइड करेंगे, है ना. 14 से ही इसको डिवाइड करेंगे. तो इसके लिए इसने क्या यूज किया है ये देख लेते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर इसने 10 10s करके मल्टीप्लाई किया है ना. 10 10s करके किया है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 140 140 और 14. फिर नंबर ऑफ कोचेज नीडेड 10 10 1. यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. इसने इसमें भी क्या किया है, बॉक्स मेथड यूज़ किया है ना. फिर दोनों को माइनस किया, ये डिवीजन वाला है. अब यहाँ पर डायरेक्ट इसने मल्टीप्लाई किया है. 14 × 10 140 माइनस किया 184 आया. फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे 140 आया, फिर से माइनस हुआ 44 आया, फिर माइनस किया 14 2 टाइम्स में, है ना. तो लास्ट में जो इसका ये 2 बचा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसमें, इसको रिमाइंडर बोलेंगे. और आंसर क्या है 10 + 10 20 23. और एक और इसके लिए अलग से बस चाहिए, है ना. तो कोचेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 23 और 24, है ना. कितना हो जाएगा 24. फिर है व्हाट डू वी डू विद द रिमेनिंग 2 चिल्ड्रंस डिस्कस इन ग्रेड. वैसे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 14 का ग्रुप नहीं बना था इसमें टोटल, है ना. तो यहाँ पे जो आखिरी के जो 2 बचे हैं, जो रिमाइंडर बचा था, 2 बच्चे बचे हैं, उसका क्या करना है हमें, उसके लिए अलग से बस लेनी पड़ेगी. इसीलिए मैंने यहाँ पर 24 लिखा था. ठीक है. सच रिमेनिंग नंबर्स इन अ डिवीजन प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिमाइंडर. बता दिया मैंने. ठीक है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. अब हमें इसको सॉल्व करना है. ऑल्सो आइडेंटिफाई रिमाइंडर्स इफ एनी इन द डिवीजन प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पर हमें सबको आधा तो ये मल्टीप्लाई में है, आधा डिवाइड में है. ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं. सारा नहीं कराऊंगी मैं 2 मल्टीप्लाई के कर देती हूँ और 2 डिवाइड वाले कर दूंगी. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल है. 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, है ना. तो यहाँ पर तो आप इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हो. नंबर्स को स्प्लिट करके कैसे करना है, पहले 30 को करो फिर 4 को करो, है ना. ऐसे भी कर सकते हैं हम. बाकी हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं. तो कैसे करो, स्प्लिट वाला ही बताती हूँ. 20 से करें, नहीं 34 को करते हैं. 25 फिर मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 + 4. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आ गया 25 × 30 + 25 × 4. ठीक है. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 1 3 6 7 750 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 2 8 9 10 100. दोनों को ऐड किया तो 850 जो है इसका आंसर आएगा, है ना. इसका आंसर कितना आएगा 850. सेम आपको ये मल्टीप्लाई वाले सेम टू सेम है. 12 वाले में और 13 वाले में तो ये कुछ ज़्यादा इजी है. ये हो जाएगा 10 + 2 में, ये भी हो जाएगा 10 + 2 में. ठीक है. इसके बाद इसमें डिवीजन में क्या करना है, 125 को डिवाइड करना है किससे, 15 से. ठीक है. अब यहाँ पर हम 2 डिजिट तो ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर 12 है और 12 जो है वो 15 से छोटा है, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमें यहाँ पर तीनों डिजिट लेनी पड़ेंगी. 10 से हम नहीं कर सकते. 30 40 यहाँ पर हम इसको 5 टाइम्स में करेंगे. करके देखते हैं क्या आता है. 5 5 = 25 2 75 आएगा. इसमें हम और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 से करके देखें. यहाँ पर क्या आएगा 3 10 105. हम इसमें एक और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा 44 8 120 8 टाइम्स में यहाँ पर आ जाएगा 120 और जो 5 है वो रिमाइंडर बच जाएगा. ये 6 बन जा रहा है बार बार. यहाँ पर 5 जो है वो रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा, मतलब 5 का कोई भी ग्रुप यहाँ पर नहीं बनेगा. ठीक है. सेम आप ये वाला तो और इजी है, 11 वाला 22 वाला 18 वाला, है ना. बाकी ये सारे आपको हम करने हैं होमवर्क में.
और ये सब करने के बाद आपको कहाँ पर सेंड करना है, इसमें से ये 3 आपको खुद से करने हैं, है ना। ये करने के बाद आपको भेजना है कहाँ पर, व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो आप उसको टैप करो, रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, देन आप वहाँ पर अपने सारे होमवर्क भेज सकते हो, ठीक है। और जो भी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, जैसे आपकी टीचर ने दिया हो कि मैम हमें ये वाले क्वेश्चन भी समझा दो, नहीं आ रहे हैं, वो भी आप ग्रुप पे भेज सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे ऐड होना पड़ेगा। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। और पार्ट ए वीडियो वाली इसी चैप्टर की सेम आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक में, वो भी आपको देखना ज़रूरी है, वरना ये सब तो आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स ऑफ 100। अभी अभी हमने क्या देखा, मल्टीपल्स ऑफ 10, है ना। अभी अभी हमने क्या देखा, मल्टीपल्स ऑफ 10। अब यहाँ पर है मल्टीपल्स ऑफ 100। अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया था। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोज ऐड करने हैं, बाकी अभी हम देखते हैं। इसमें है 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स 100 है ना। यहाँ पर 2 टाइम्स 100 है, तो 100 के लिए यहाँ पर 2 जीरो ऐड किया है, 2 तो सेम है। उसके बाद 100 के लिए इसमें क्या किया है, 2 जीरो ऐड कर दिया, यहाँ पर 200 लिख दिया। ऐसे ही 3 टाइम्स 100 है, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 500, ठीक है। इतना कम स्पेस छोड़ा है, कैसे लिखूं, 500, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 500, एंड यहाँ पर हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। कितना हो जाएगा 800। फिर क्या किया है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 10 टाइम्स 100 है ना। क्या है यहाँ पर 10 टाइम्स 100 है, तो इसमें 10 का जीरो तो है ही, 100 के हम यहाँ पर 2 जीरो और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टोटल 3 जीरोज हो गए, और ये नंबर पूरा क्या बना है 1000, है ना। क्या नंबर बन गया यहाँ पर 1000। व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट 10 हंड्रेड्स टुगेदर, तो वो एक ग्रुप बनाएगा, कितने का बनाएगा 1000 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा 10 का 100 का ग्रुप बन गया है, तो 11 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 100 कितना हो जाएगा 1100, इसमें 2 जीरो ऐड करेंगे, 2 जीरो ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1100, ठीक है। सेम आपको 12 में 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, यहाँ पर आपको 12 लिख दिया, 2 जीरो लगा दो, 15 है 15 लिख दिया, 2 जीरो लगा दो। यहाँ पर 1 है, इसीलिए मैंने इतना डायरेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 15 ही आएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 20 मल्टीप्लाई 100 है, तो 20 टाइम्स 100 है, सो यहाँ पर क्या हो गया ये 2000, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, 2 जीरो ऐड हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 70, एंड फिर यहाँ पर 2 जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7000, ये कितना हो गया 2700, है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया है, मतलब 10 टाइम्स 100 का ग्रुप बनाया, ये पूरा ग्रुप ही बनाया है, यहाँ पर अलग अलग किया है सबको। यहाँ पर लिखा है 20 मल्टीप्लाई 100 इज 10 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर इसको स्प्लिट किया 22 को 2 टाइम्स में, उसके बाद उसका क्या किया है डबल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डबल कर देंगे, कहाँ गया, हाँ इसको डबल किया है। इसके बाद जो यहाँ पर हमारा आंसर आया है वो कितना आया है 2000, ठीक है। इसके बाद है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर थॉट्स। अब आपको 30 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, कौन सा कलर लूँ, मैं भी वाइट ही कलर ले लूँ क्या, वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से,
है ना। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर हमने। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 0 और है, 3 zeros हो गए, यहाँ पे हमने 3 0 लगा दिए। यहाँ पे सेम टू सेम क्या हो जाएगा, 5 × 1 5 और 3 0 लगा दिए। यहाँ पर 53 1 जा कितना होगा 53, 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 × 1 कितना हुआ 4 और 3 0 है, हमने यहाँ पर 3 0 लगा दिए। 24 × 1 इज इक्वल्स टू 24 और 2 0 है, 2 0 लगा दिए। फिर 19 × 1 कितना हो गया 19 एंड देन हमने यहाँ पर 2 0 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर है वी नो 80 × 100 इज इक्वल्स टू कितना होता है 8000, है ना। 80 × 10 होता है 8000, क्यों, क्योंकि 8 1 जा 8 हो गया एंड इसमें 3 zeros है तो यहाँ पर कितना हो गया 8000, ठीक है। इसके बाद फाइंड 8 5 जा कितना होता है 40। अब ये 40 हम इस वाले जीरो में ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीरो इनका है, 8 × 4 5 का है ना, दूसरों का सामान हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 8 5 जा कितना हो गया 40, ये इसका खुद का है, जो हमारा अपना है यहाँ पर एक ये जीरो एक ये जीरो, ये हमारे खुद के हैं, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4000। सेम यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, इसका सामान हम नहीं लेंगे और यहाँ पर 2 0 है, 2 0 हमने यहाँ पर लगा दिए, तो इसका आंसर क्या आ गया 2000, है ना। क्या आ गया इसका आंसर 2000। अब है यहाँ पर लेट अस फाइंड 11 × 200, है ना। 11 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हो गया कितना 22 होगा। देन हम इसमें क्या करेंगे 2 0 ऐड कर देंगे, 22 इसका आंसर आएगा, जो कितना लंबा करके दिखाया है 2200, है ना। अब है शेयर व्हाट यू नोटिस अबाउट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स। हमने सिर्फ क्या नोटिस किया है कि हमें कितने कितने जीरोस ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 × 1 हुआ 11 और 2 0 है, 2 0 लगा दिए। 11 × 2 हो गया 22, देन हमने 2 0 लगा दिए, है ना। 22 × 1 हो गया 22, फिर हमने 2 0 लगा दिए। 22 × 2 हो गया यहाँ पर 44, फिर 2 0 लगा दिए, है ना, इजी है ना। फिर व्हाट डू यू नोटिस अबाउट एनी नंबर टाइम्स विथ 100, 2 0 लगाना है बस, ठीक है। अब इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेयर योर थॉट्स। 18 × 1 कितना हो जाएगा 18, 2 0 लगा दिए। मैं तो थक गई बोल बोल के, सेम बात वही है, सेम टू सेम बात वही है, कितने बार बोलना पड़ता है। 23 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 46, 2 0 लगा दिए, ठीक है। फिर 5 × 5 यहाँ पे हो गया 25, 2 0 लगा दिए। 14 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 42 और यहाँ पे हमने 2 0 लगा दिए, ठीक है। फिर 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 एंड हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए, खत्म, ठीक है। इसके आगे है फाइंड द आंसर इन सेट 1। सो ये हम यहाँ से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, ठीक है। तो हमने पेज नंबर 194 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप किसी को उसमें कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और पार्ट ए वीडियो देखना ना भूलें, मैंने बार बार बोला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।